हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स पर शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गांधीवादी आंदोलन की द्वितीय चरण के विषय में। इस समय साइमन कमीशन 1927 भारत आया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है, यानी भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए या नहीं। तो आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष बाद की जानी थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन अनुदार दल यानी कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पहले ही 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी, क्योंकि उसे आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। साइमन आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव बर्केनहेड ने की थी। समय से पूर्व ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया। कांग्रेसियों ने इस कमीशन को श्वेत कमीशन कहा, क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सारे सदस्य ब्रिटेन के थे। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुई कांग्रेस के अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन के बंबई पहुंचते ही अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया। इन्हें काले झंडे दिखाए गए तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए और गो बैक साइमन के नारे दिल्ली में लगाए गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में लाठीचार्ज से घायल होने के कारण 17 नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय का देहांत हो गया। लखनऊ में साइमन कमीशन विरोध की बागडोर जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत के हाथ में थी। तत्कालीन राजनीतिक दलों में लिबरल फेडरेशन यानी उदारवादी संघ, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, जिन्ना वाली मुस्लिम लीग आदि ने आयोग का बहिष्कार किया। 1928 में मुस्लिम लीग का विभाजन हो गया था। एक जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग का उदय हुआ, दूसरा मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग का उदय हुआ। तो मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया, जबकि जिन्ना वाली मुस्लिम लीग और लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा आदि पार्टियों ने इसका साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। 1928-29 के बीच कमीशन ने 2 बार भारत की यात्रा की और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में विचार होना था। इस कमीशन की नियुक्ति से भारतवासियों को यह ज्ञात हो गया था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन के लायक नहीं समझती, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिली। इस कमीशन की सिफारिशों को सर शिव स्वामी अय्यर ने रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया। इस रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों में जो कि 1930 में प्रस्तुत की गई थी, पहली द्वैध शासन व्यवस्था जो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लागू की गई, उसे समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। दूसरा, भारत के लिए एक संघीय संविधान होना चाहिए तथा केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व नहीं दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में लाने के लिए सुझाव दिया गया। उड़ीसा व सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा देने व बर्मा को भारत से अलग करने की अनुशंसा की गई। प्रांतीय विधानमंडल में सदस्य संख्या का विस्तार किया जाने को कहा गया। अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति गवर्नर जनरल से विशेष ध्यान देने को कहा गया। मताधिकार का विस्तार कर 10 से 15% करने को कहा गया, जो कि पहले 2.8% था। पुनरीक्षण के लिए हर 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था को अब समाप्त करने की अनुशंसा की गई। कड़ी आलोचना के बावजूद 1935 के भारत सरकार अधिनियम में साइमन कमीशन की अधिकांश बातों को स्वीकार कर लिया गया। इसकी सिफारिशों को सर शिव स्वामी अय्यर ने रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया। इस कमीशन की नियुक्ति से भारतीय दलों ने आपसी भेदभाव भुलाकर राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।